ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.टीआरपी9 की क्लास में आज हम लोग पेरोल का एक टॉपिक कर रहे हैं और पेरोल का जो टॉपिक है उसमें से हम लोग कुछ पे हेड क्रिएट कर रहे हैं। आज के जो पे हेड है उसमें हम लोग एम्प्लॉय ESI डिटेक्शन @ 1.75% का एक पे हेड क्रिएट करेंगे और किस तरीके से करेंगे वो सारा जिस तरीके से यहाँ फॉर्म फिल हुआ है इसी तरीके से हमें एक ESI के लिए हम लोगों को एक पे हेड क्रिएट करना है। और वो प्रैक्टिकली करने के लिए यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक पे हेड क्रिएट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के अंदर टेली.टीआरपी9 को चालू कर लेना। मैंने यहाँ पे टेली.टीआरपी9 चालू कर रखी है और उसमें मैंने अपनी कंपनी ओपन की हुई है, वो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से है। आप यदि चैनल पे नया है तो चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आप टेली का एक टॉपिक कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में टेली.टीआरपी9 की प्लेलिस्ट में चले जाए। वहाँ पे 1 2 3 4 5 वीडियो देख के वहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर ले और कंपनी बना के उसे सेलेक्ट कर ले। आपकी कंपनी का नाम इस तरीके से नेम ऑफ कंपनी के नीचे आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे आपका गेटवे ऑफ जो टेली है, गेटवे ऑफ टेली ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपसे पहले आपने पेरोल का टॉपिक नहीं किया तो आपके यहाँ पे पेरोल इन्फो नहीं आएगा। उसके लिए आपको 129 नंबर की क्लास है उसको देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप पेरोल इन्फो को एक्टिवेट कर लें और आपका पेरोल इन्फो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद एक बेसिक पे सैलरी का जो पे हेड है उसको भी क्रिएट करना पड़ेगा, तब आप ये टॉपिक कर सकते हैं। तो आप से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप 129 नंबर से 129 से लेके और बाद की सारी वीडियो कंटिन्यू देखें, तभी आपको पेरोल 100% समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्यूटर में वो क्रिएट करते चलें सभी पे हेड और जब भी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे क्रिएट की हैं। इस टॉपिक के लिए सबसे पहले अगर आपने सारी चीज़ें कर ली हैं तो उसके बाद में यहाँ पे पेरोल इन्फो पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद में आपको पे हेड्स पे चले जाएं और पे हेड पे जाने के बाद में क्रिएट पे क्लिक करें। देन इसके बाद में पूछा जाएगा कि आप पे हेड का नेम क्या रखना चाहते हैं। पे हेड का जो हमारा नाम है वो रहेगा एम्प्लॉय स्टेचरी। एम्प्लॉय हम लोग जो बना रहे हैं ESI का बना रहे हैं तो एम्प्लॉय ESI डिटेक्शन @ 1.75% का ESI डिटेक्शन का एक हम लोगों को पे हेड क्रिएट करना है। एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे आपको पे हेड की कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसमें सबसे पहले पे हेड टाइप है, जो पे हेड टाइप में आपको करना है एम्प्लॉय स्टेचरी डिटेक्शन। क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, पूछा जाएगा स्टेचरी पे टाइप क्या है। स्टेचरी पे टाइप में हम लोग जो कर रहे हैं वो ESI कर रहे हैं, तो ESI का पूरा नाम होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद पूछा जाएगा अंडर क्या है। अंडर में आपको रखना है यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज जैसे चूज करेंगे तो यहाँ से पूछा जाएगा इफेक्ट नेट सैलरी। इफेक्ट नेट सैलरी में क्या है, यस, यहाँ यस करेंगे। इसके बाद नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में डिस्प्ले का नेम क्या रखना है। यहाँ से इस ऑप्शन को डिलीट करेंगे। डिलीट बटन आप प्रेस करते जाए, धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा और हम लोग जो डिस्प्ले नेम रखना चाहते हैं वो रखेंगे ESI डिटेक्शन @ 1.75%। एंटर। इसके बाद में कैलकुलेशन टाइप जो होगा एज ए कंप्यूटर वैल्यू जो आ रहा है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर वैल्यू ही रखना है और ये चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन टाइप में मंथ्स रखना है। राउंडिंग मेथड की अगर बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखना है और नॉर्मल राउंडिंग रखने के बाद में लिमिट में 1 रखना है। एंटर करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। यहाँ पे कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेशन की जो इन्फॉर्मेशन वो बतानी है आपको। गणना के लिए आपको यहाँ पे कंप्यूट में लेना है ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला। एंटर करेंगे। पूछा जाएगा आपको पे हेड कौन सा है, किस पे हेड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो सब यहाँ पे आपको बेसिक पे हेड लेना है। दैन दूसरी बार में अगर पूछे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में तो आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पे आएगा इफेक्ट नेट सैलरी, इफेक्ट फ्रॉम में 1 अप्रैल 2023 आ रहा है तो हम 1 अप्रैल से यानी कि फाइनेंशियल ईयर से चालू करना चाहते हैं। देन यहाँ पूछा जाएगा वैल्यू परसेंटेज, स्लैब टाइप में बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा परसेंटेज और यहाँ पे वैल्यू में बताना है कि कितने परसेंटेज का आपको ESI काटना है। तो यहाँ पे लिख रहा है 1.75, तो यहाँ लिख देंगे 1.75%। ये परसेंटेज आपको लगा के एंटर करना है, फिर एंटर करना है, फिर एंटर करना है और बार बार एंटर करने से यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा एक्सेप्ट को क्या कर देना, आपको यस करना है और यस करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से एक ब्लैंक पेज वापस आ जाएगा पेड के लिए। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास में ये पेड क्रिएट हुआ है, नहीं है तो एस्केप की प्रेस करें। देन डिस्प्ले में जाएं और डिस्प्ले में जाने के बाद में यहाँ देखोगे तो आपको मिल रहा है एम्प्लॉय ESI डिडक्शन @ 1.75% और एंटर प्रेस करेंगे तो अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा।
जैसा हमने बनाया था या जैसा हमने फर्स्ट टाइम क्लास में देखा था कि हम लोग किस तरीके से ये एम्प्लॉई ESI डिडक्शन के लिए बनाएंगे, उसी तरीके से हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे बनाया है और सेम टू सेम बनाया है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि नहीं आया तो चैनल के कमेंट्स में डाल सकते हो कि आपको क्या चीज़ें नहीं आई समझ में, दोबारा से आपको समझा दिया जाएगा। यदि आप इसमें से कुछ बदलाव करना चाहते हो तो अल्टर में जाएं, अल्टर में जाके आप एम्प्लॉई ESI डिडक्शन में एंटर कर लें। जो भी बदलाव करना है, मान लें आपने यहाँ पे डेट चेंज करनी है, यहाँ पे आपको डेट बदलनी है, यहाँ पे 1.6 करनी है, या फिर यहाँ परसेंटेज में 0.75 पर करना है, ऐसा कुछ कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो आप करके इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ इसलिए नो कर रहा हूँ। यदि ये डिलीट करने की जरूरत पड़े तो आप यहाँ से अल्ट्रेसर ऑप्शन में रहते ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, यस का मैसेज आएगा, जैसे यस करेंगे डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं नो कर रहा हूँ और एस्केप की से बैक आ जाता हूँ। इस तरीके से आज की जो क्लास है उसमें हमने पेरोल के लिए हम लोगों ने एक पे हेड क्रिएट किया है ESI का, और अब हम लोग नेक्स्ट पे हेड के साथ में नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।